जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। माँ, मैंने आपसे क्या कहा था? पंक्ति मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक पंक्ति मेरे साथ है आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत कीजिए। हमको तो समझ में नहीं आता तुम्हारा धन्यवाद हम कैसे करें। माँ बेटे को कभी थैंक यू नहीं बोलती, तो आप मुझे थैंक यू नहीं बोलेंगी, ओके? जहाँ पर एक बाप बेटी के पवित्र रिश्ते की कोई कदर ना हो, वहाँ किसी अनजान लड़के का आकर इस तरह मदद करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि ये जो शादी नाटक से शुरू हुई है एक दिन सच में बदल जाए। एक दिन सच में तुम्हारी और पंक्ति की शादी हो जाए बेटा, बस। एक बात पूछो, पंक्ति तुम्हें पसंद तो है ना? माँ वो मुझे ये सब थोड़ा सा अच्छा सुनो, लगता है कोई आ रहा है, हम फोन रखते हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, आप प्लीज संभालिए अपने आप को, ठीक है? ये क्या हो रहा है मुझे? माँ ने अचानक से मेरी और पंक्ति की शादी की बात की और मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। साहिल कभी भी आ सकता है और किसी भी सूरत में ये बात साहिल तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। प्लीज जाओ। मैंने आज तक आपके जैसा इंसान नहीं देखा वेदिका जी, जो किसी दूसरे की खुशियों की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान करने को तैयार है। किसी दूसरे की खातिर नहीं, उस इंसान की खातिर जो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है वो। उसके लिए तो कितनी भी कुर्बानी कम है। अब मैं समझी कि साहिल की फैमिली पहले ही दिन से मुझसे नफरत क्यों करती है, जबकि साहिल हमेशा से यही कह रहा है कि हमारी शादी बस एक दिखावा था, मुझे बचाने के लिए और अब मेरे बाबा को धोखे में रखने के लिए। मेरा यकीन मानिए वेदिका जी, मेरे और साहिल के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं तो अब भी हैरान हूं आपसे। आपने जो किया है वो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। तुमने किया तो है, अपनी माँ के प्यार की खातिर। तुम तो शादी करने चली थी, वो भी किसी अनजान इंसान के साथ।